नगर निकाय चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। पार्टियों में जो दूसरे दलों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके खींचतान का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी में आज कांग्रेस के कई नेताओं ने ज्वाइनिंग किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आपके जो नेताओं ने ज्वाइनिंग किया है? देखिए, अज्जू और दिलप्रीत, इन दो लोगों को कुछ काम पे लगाया गया था, लेकिन वो शुरू बहुत दिन से 6 महीने से ही अपने असलियत का परिचय कराते चले आ रहे थे। हम लोग जान के देख देख करके भी अनदेखा कर रहे थे, लेकिन पार्टी पूरी सतर्क और सावधान थी, तो उनके पास कोई कार्यकर्ता बचा नहीं था। सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें जो मजबूत हमारे साथी हैं, सब पूरी तरह से मजबूत कांग्रेस में लगे हुए हैं। और देखिए, मैं तो बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर आपके पास काम होता तो आप काम के सहारे चुनाव लड़ रहे होते। आप सिटिंग पार्टी हो, डबल इंजन की सरकार हो, आप 2017 से 2014 चल रहे हो, लेकिन आपके पास वही तिकड़म कि इनको तोड़ो, उनको बैठाओ, उनको बैठाओ, तो वोट इससे नहीं बदलने वाला। वोटर ने मन बना लिया है। वोटर ने मन बना लिया कि अब की बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देना है, तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। वो चाहे कौनों हथकंडा अपना लें, उनके पास कोई हथकंडा काम नहीं करने वाला है। जनता जनार्दन जान चुकी है, इनको शहरों में, इनको गलियों में कोई काम करना है। अभी इनसे आप विकास की बात करेंगे, कहेंगे देखिए ये आउटर रिंग रोड बना दिया है और 4 टोल टैक्स खड़ा कर दिया है, इससे विकास होगा? आप अभी चलिए हमारे साथ। आप ये कहीं नहीं, आप ये पेपर मिल कॉलोनी चलिए, आप जो निशादगंज में है उसके बगल में गलियाँ, वहाँ देखिए आप क्या हालत है वहाँ पर। आप और अन्य उसमें चलिए वार्डों में, सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली सब लोगों ने वो लकड़ियाँ लगा लगा उस बिजली के तार बांध रखे हैं। तो खाली कह देने से सच्चाई नहीं आती, तो सच्चाई इसी बात से आती है कि आपको अपना विकास बताना पड़ेगा। नकुल जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि हमारे लिए प्रत्येक कार्यकर्ता इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिछले चुनाव में देखा गया था कि जो पोस्टर गर्ल थी प्रियंका मौर्य, डॉक्टर प्रियंका मौर्य, वो छोड़ कर गई थी। इस बार जैसे दिलप्रीत गए, सवाल ये है कि कोई भी कार्यकर्ता जाता है तो एक जगह तो खाली होती है, तो उसको फुलफिल कैसे करेंगे? और दूसरी बात, क्या कार्यकर्ताओं पर गिरफ्त कमज़ोर हो रही? भाई देखिए, अगर आप ये कहो कि समुद्र में से 2 लोटा पानी हटा देगा तो समुद्र में पानी कम हो जाएगा, तो आपकी वो सोच है। अब जिनकी कोई खुद की आइडियोलॉजी है ही नहीं है, जब पूरा देश और देश का जन जन अडानी के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर और महंगाई के नाम पर एकजुट हो गया है, देश बेचने वाले और देश बचाने वालों के बीच में एक लाइन खींच गई है, तो जो देश बेचने वालों के साथ जाना चाहते हैं जाएं, लेकिन जो देश को बचाने वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश बचाने वालों के साथ रहेंगे। हम लोग देश बचाने वालों के साथ हैं, थे और आजीवन रहेंगे। जिन लोगों को देश बेचने वालों का साथ अख्तियार है, अपना जाए, अपना उनका कुछ साथ कोई लाभ भी हो जाए या कोई डर भी हो सकता है। बिल्कुल ही, पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि कांग्रेस को बहुत खास सफलता नहीं मिली थी, तो क्या इस बार कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, रणनीति कुछ अलग होगी? किस तरीके से वोटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप एक अक्सर हो जाता है उसको फुलफिल करेंगे? देखिए, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ते चले जाएंगे। कुछ लोग आते हैं, कहीं भैया 15 लाख रुपये आपके खाते में जा रहा है, आप ढूंढने लगे, हाँ यार आ जाएगा, उठवा दे दो। कहते हैं भाई देखो, तुमने मेरा नमक खाया था, उठवा दे दो। आप उठ देखो, हम तुमको 5 किलो राशन देते हैं, उठवा दे दो, हम देखो तुम्हारे खाते में। लेकिन जो हकीकत है कि आपके कांग्रेस अपना काम नहीं गिनाएगी। कांग्रेस, अरे कांग्रेस तो पूरा देश है। हम कोई रेल बेचने वाले थोड़ी हैं, हम कोई ओएनजीसी बेचने वाले थोड़ी हैं, हम एलआईसी बेचने वाले थोड़ी हैं, हम बैंकों को बेचने वाले थोड़ी हैं, हम अडानी कमाई कराने वाले थोड़ी हैं, हम 20,000 करोड़ मार्केट लाने वाले थोड़ी हैं। हमको देश प्यारा है और देश के लिए जिस दिन भी, जिस क्षण प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, और देकर के देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेगी। हम वो लोग नहीं हैं जो बाहर विदेशों में जाकर के कपार पड़ गए, अरे बड़ी भारी गलती, बड़ा भारी पाप हो गया, पैदा हो गए। ऐसे लोगों को आप लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, ताकि आपका देश एक बार फिर से सच्ची धारा में बहने कार्य करके और हम अपने आप को आज़ाद हिंदुस्तान का होने पर गौरव रख सकें। अंतिम सवाल ले लेते हैं, कर्नाटक चुनाव के बाद क्या देखने को मिलेगा कि प्रियंका जी, राहुल जी या खड़गे जी, जो सीनियर आपके लीडर्स हैं, वो यूपी में नजर आएंगे? देखिए, यूपी में सब लोग हैं। ये आपको लग रहा है कि यूपी में लोग नहीं हैं और नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखिए, देश हमारा प्यारा है और आज कितने जिलों में, कितने प्रदेशों में बची है भाजपा? अगर आप गिनना शुरू करिए तो आपको मुश्किल से 8-9 में दिखाई पड़ेगी और धीरे धीरे सुपड़ा साफ हो रहा है। यूपी में नहीं साफ हो पा रहा है क्योंकि यूपी में जो है बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर घूमेगा, पक्का जान लो। और जब दिन बुलडोजर घूम जाएगा उस दिन यूपी भी आपकी चमक जाएगी। ब्रेक लगाएगी कांग्रेस बुलडोजर पे? कांग्रेस ब्रेक लग चुका है, अब जनता इंतजार कर रही है। जनता 2024 का इंतजार कर रही है। जैसे कर्नाटक साफ होगा वैसे पूरा हिंदुस्तान साफ होगा और आप
एक बार पुनः गर्व करेंगे कि हमको आज़ादी सन 1947 में मिली थी, आज़ादी हमको 2014 में नहीं मिली। शुक्रिया भाई। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये स्थानीय चुनाव है और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के जो अभी तमाम सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो सभी लोग कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थे। वहाँ से जैसे ही वो फ्री होंगे उत्तर प्रदेश में सभी लोग नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।